खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा न करे। बोलो तो सही। का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा। अब तो ठंडी भी नहीं है कि आप ठंडे हो गए हो जी। और जिक्र की महफिल सजा रहे हो, जिक्र पे नहीं बोलोगे जी। खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा न करे। क्या बात है। खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा न करे। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। खुदा न करे। और दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा। आलमगीर भाई, दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा। कोई सवाल करे और वो अता न करे। कोई नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई सवाल करे और वो अता न करे। कोई सवाल करे और वो अता न करे। अब मत कहना कि नबी नहीं देते हैं। जो लोग कहते हैं उन्हें दिखाओ। रात के 12:30 बज गए हैं। कितने बजे? जी 50 हो गया। 1 बजने को चला है। 1 बजने वाले हैं। सारे बैंक बंद हैं। सारे बैंक बंद है। SBI बंद है, BOB बंद है, PNB बंद है, SDFC बंद है, ICICI बंद है, सारी ब्रांचेस बंद है, सारे बैंक बंद है। दरे रसूल खुला हुआ है, दरे हबीब खुला हुआ है, दरे महबूब खुला हुआ है। यही तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। चाहे दिन के 12 बजे पुकारो तब भी नबी देते हैं, और चाहे रात के 1 बजे पुकारो तब भी नबी देते हैं। माशाअल्लाह। दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा। दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा। कोई सवाल करे और वो अता न करे। कोई सवाल करे और वो अता न करे। और ये शेर सैयद साहब के तवस्सुल से सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई सवाल करे और वो अता न करे। और मदीना जाके निकलना ना शहर से बाहर। मदीने की तमन्ना रखने वालों, मदीने की ख्वाहिश रखने वालों, मदीने की आरज़ू रखने वालों, मदीना देखने की अंगड़ाई लेने वालों, मदीने को दीदार करने वालों, मदीने का नज़ारा करने वालों, मदीने की ख्वाहिश में दिन रात मचलने वालों, दिन रात मचलने वालों, मदीने की मोहब्बत में जिंदगी को पिघलाने वालों, अपने आप को तरसाने वालों, मदीने को देखने की तमन्ना में दुआ के लिए हाथ उठाने वालों, और ये कहना दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। ये तमन्ना, ये आरज़ू, ये ख्वाहिश रखने वालों, मदीना जाके निकलना ना शहर से बाहर। मदीना जाके क्यों, जरा सुनिए तो सही। मदीना जाके निकलना ना शहर से बाहर। खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे। खुदा न खास्ता ये जिंदगी खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे। जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे। और आखिरी शेर सुनिए मुमताज भाई, आखिरी शेर शायर और नकीब साहब के तवस्सुल से पहुंचा रहा हूं। खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा। और हासिले कलाम शेर, हासिले कलाम शेर है कि खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे। कहा खुदा ने शफात की बात महशर में, कहा खुदा ने शफात की बात महशर में मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे। मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे। मेरा नारे तकबीर। जरा हाथों को सब लोग उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। उसकी दुआएं खुदा नहीं करता। वाह, उसकी दुआएं खुदा नहीं करता। मेरे नबी के वसीले से जो दुआ न वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वसीले से जो दुआ न, वाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे।
मेरा हबीब करे, कोई दूसरा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां, खुदा न करे। खुदा न करे, खुदा न करे। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, सुभान अल्लाह, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आ गया। क्या आ गया? नूर आ गया। कुरान कह रहा है नूर आ गया। क्या आ गया? आ रहे हैं हुजूर, और कुरान कह आ रहा है आ रहे हैं हुजूर, और कुरान कह आ रहा है आ रहे हैं रसूल, और कुरान कह आ रहा है आ रहे हैं नबी, और कुरान कह आ रहा है। मैंने कहा ए मौला आ रहे हैं नबी, तो ये क्यों नहीं कहा नबी आ गए, तुम्हारे पास नबी आ गए। यार रसूल आ रहे तो ये क्यों नहीं कह रहा तुम्हारे पास रसूल आ गए, तुम्हारे पास हुजूर आ गए, तुम्हारे पास हबीब आ गए। ये नहीं फरमा रहा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, नूर आ गया, हाय 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 हाय, नूर आ गया, नूर आ गया। मैंने कहा ए मौला नबी हमें ऐलान हो नूर आ गया, रसूल हमें ऐलान हो नूर आ गया, हुजूर हमें ऐलान हो नूर आ गया। वजह क्या है, हिकमत क्या है, फलसफा क्या है, लॉजिक क्या है? आ रहे हैं हुजूर, और कुरान का आ रहा है फेलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, हकीम का फेल हिकमत से खाली, अब वो तो अहकमुल हाकिमीन है, सुभान अल्लाह, तमाम हाकिमों का हाकिम है। हाँ हाँ हाँ, उसका कलाम बेमकसद नहीं, बेमाना नहीं, बामकसद है, बामाना है। अगर अल्लाह ने कहा नूर आ गया तो जरूर वजह होगी, जरूर रीजन होगा, हाँ हाँ हाँ, लॉजिक होगी। नूर आ गया, मैंने कहा मौला आए हुजूर ऐलान हो नूर, तो कहा कंडीशन देख, हाय हाय हाय, कंडीशन देख, ये जब आए जब कोई ना था, ये तब आए जब कोई नबी, ना था, कोई नबी जितने थे वो आके चले गए, जितने थे वो आके चले गए। जमीन पर कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कोई हादी नहीं, कोई रहबर नहीं, कोई रहनुमा नहीं, कोई मैसेंजर नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कोई पैगाम रसा नहीं, कोई मुबल्लिग नहीं, कोई हक की पहचान बताने वाला नहीं, कोई हिदायत का रास्ता चुराने वाला नहीं, कोई माबूदाने बातिल से बचा के माबूदे हकीकी की तरफ लाने वाला नहीं, कोई पेशानियों को गैर माबूद की तरफ झुकने से बचाने वाला नहीं, कोई दरख्तों के सामने झुकने से रोकने वाला नहीं, कोई समंदरों के सामने पेशानी कम करने से बचाने वाला नहीं, कोई पत्थरों के सामने सर झुकाने से रोकने वाला नहीं, कोई माबूदाने बातिल के सामने सर नुगू होने से बचाने वाला नहीं, कोई समंदरों दरियाओं जसामतों जखामतों ताकतों पावरों कुव्वतों तवानाई के सामने झुकने से रोकने वाला नहीं। इसलिए कोई नबी नहीं, हाय हाय हाय, कोई नबी नहीं, जमीन पर कोई नबी नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी भी जिंदा है, हर नबी जिंदा है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी ऐसी अल्लाह ने जिंदा ही उठाया है, जिंदा ही फिर उतारेगा, हाय हाय, कुर्बे कयामत में फिर उतारेगा। उन्हीं के दस्ते मुबारक से दज्जाल का कत्ल होगा, वही दज्जाल को मारेंगे, बैतुल मक़दिस फतह होगा, फिर उन्हीं के हाथ में इस्लामी झंडा होगा, और इस्लाम सिमट करवा दिए मदीना में, हाय हाय हाय, फिर आएंगे वो। लेकिन जब अल्लाह ने जिंदा उठाया आसमान पे रखा, 1 बरस गुजर गए कोई नबी नहीं आया, 5 बरस गुजर गए कोई नबी नहीं आया, 10 बरस गुजर गए कोई नबी नहीं आया, 50 बरस गुजर गए कोई नबी नहीं आया, 100 बरस गुजर गए कोई नबी नहीं आया, 200 बरस गुजर गए कोई नबी नहीं आया, 3 सेंचुरी गुजर गई कोई नबी नहीं आया, 4 सदी गुजर गई कोई नबी नहीं आया, 5 सदी गुजर गई कोई नबी नहीं आया, 550 बरस हो गए कोई नबी नहीं आया। लेकिन 650 बरस के बाद, हाँ 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 हाँ, हाय हाय हाय, कितने 100 बरस, 650, 650 बरस
जब गुजरने लगे तो अल्लाह ने अपने हबीब को मबूस फरमाया। सुभान अल्लाह। और जब मबूस फरमाया तो ऐलान किया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, नूर आ गया। क्या आ गया? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 650 बरस के बाद नबी को भेजा और जबकि सुन्नत इलाहिया ये रही है, मौलाना आलमगीर साहब, सुन्नत इलाहिया ये रही है, एक ही वक्त में कई कई नबी, एक ही पीरियड में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का जमाना एक है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जमाना एक है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का जमाना एक है। एक ही वक्त में दो नबी, तीन पैगंबर एक ही वक्त में रहे। ये अल्लाह की कुदरत और उसकी सुन्नत रही है। लेकिन जब महबूब को भेजना हुआ तो जमीन को नबियों से खाली रखा, जमीन को पैगंबरों से खाली रखा, जमीन को रसूलों से खाली रखा, जमीन को पैगाम रसानों से खाली रखा। मैंने कहा ए मौला, जब जमीन पर 550 बरस तक कोई नबी ना रहा, कोई रसूल ना रहा, कोई पैगंबर ना रहा, तो कितना अंधेरा छाया होगा, कितनी तारीकी छाई होगी। हमें जब नबी थे अंधेरे का ये आलम था कि मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए गए। कितने दिन के? 40 दिन के लिए। सिर्फ 40 दिन के लिए कोहे तूर पर गए थे, अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपनी नियाबत का सेहरा पहना के गए थे। लेकिन 40 दिन के बाद जब पलटे तो पूरी कौम बछड़े में बिछड़ गई, बछड़े में बिछड़ गई। जो मुआहिद थे वो मुशरिक हो गए, जो अल्लाह के मानने वाले थे वो बछड़े के परस्तिश करने वाले हो गए। क्या मतलब? जब नबी और रसूल दुनिया में थे तब तो लोग बहकते रहे, भटकते रहे, सटकते रहे, लटकते रहे, अटकते रहे, खटकते रहे। जब पैगंबर थे तब तो कौम का ये हाल था। और जब 650 बरस तक कोई नबी ना रहा होगा, कोई रसूल ना रहा होगा, तो जमीन में कितना अंधेरा छाया होगा, कितनी तारीकी छाई होगी। हाँ, अंधेरों का ये आलम कि हर तरफ शिर्क का अंधेरा, कुफ्र का अंधेरा, असबियत का अंधेरा, तासुब का अंधेरा, अदावत का अंधेरा, नफरत का अंधेरा, गज़ब का अंधेरा, बेहयाई का अंधेरा, तबाही का अंधेरा। हाँ, अंधेरों का ये आलम था। बच्चियां जिंदा दरगोर की जा रही थी। अंधेरों का ये आलम था कि एक औरत, बेवा औरत को जीने का हक नहीं दिया जा रहा था। अंधेरों का ये आलम था, इंसानी समाज सिस्कियां ले रहा था। अंधेरों का ये आलम था, मानवता हिचकियां ले रही थी। अंधेरों का ये आलम था, इंसानियत कलंकित की जा रही थी। अंधेरों का ये आलम था, इंसानी तकद्दुस पामाल किए जा रहे थे। अंधेरों का ये आलम था, सैंक्टिटी ऑफ ह्यूमैनिटी को डिमोलाइज किया जा रहा था। अंधेरों का ये आलम था, सोशल लाइफ को तबाह बर्बाद किया जा रहा था। अंधेरों का ये आलम था, माशरे का शिराजा बिखर चुका था। अंधेरों का ये आलम था, ये पेशानी आवारा हो गई थी, जिसके सामने चाहती थी झुक जाती थी, जिसके सामने चाहती थी झुका दिया जाता था। हाँ, जब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जमीन से जिंदा उठाया और 650 बरस तक कोई हादी ना था, तो हर तरफ अंधेरा था, हर तरफ तारीकी थी, हर तरफ तिरगी थी, हर तरफ डार्कनेस ही डार्कनेस, हर तरफ कुफ्र और शिर्क का गलगला था। जब इतने अंधेरे जमा हो गए तो जरूरत थी इन अंधेरों को दूर करने के लिए एक नूर की। इन अंधेरों को दूर करने के लिए एक नूर की, रब की रहमत को जोश आया। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को वादिये मक्का में सज्जदा आमना खातून की आगोश में हजरत अब्दुल्ला के नूरे नजर की शक्ल में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के लगते जिगर की शक्ल में अल्लाह ने महबूब उतारा और ऐलान फरमा दिया, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीने काजी पटना, अल्लामा शुआइब आलम साहब बिलासवी
नूर आ गया है, नूर आ गया है। हाँ हाँ वो नूर आया है, नूरे हिदायत बन के आया है, नूर आया है, नूरे शरीयत बन के आया है, नूर आया है, नूरे तरीकत बन के आया है, नूर आया है, नूरे हकीकत बन के आया है, नूर आया है, नूरे मार्फत बन के आया है, नूर आया है, नूरे सयादत बन के आया है, नूर आया है, नूरे क़यादत बन के आया है, नूर आया है, नूरे इमामत बन के आया है, नूर आया है, नूरे इबादत बन के आया है, नूर आया है, नूरे तकवा बन के आया है, नूर आया है, नूरे रहमत बन के आया है, नूर आया है, नूरे रिफत बन के आया है, नूर आया है, नूरे फजीलत बन के आया है, नूर आया है, नूरे रहमत बन के आया है। मैं कहां तक शुमार कराऊं, बस इतना समझ लो, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। देखो सारे आलम में कैसा नूर छाया। नारे तकबीर। अद जाकुम मिनल्लाहि नूर, नूर आ गया। क्या आ गया है? मोहब्बत से बोल, क्या आ गया है? अच्छा एक बात सुनो, नूर आ गया। अल्लाह फरमाए नूर आ गया। तवज्जो चाहता हूँ उलमा की तवज्जो। अल्लाह फरमाए नूर आ गया। क्या आ गया है? नूर आ गया है, नूर आ गया है। भेज रहा है तो नूर आ गया है, और जो बुला रहा है तो का अब्द को बुला रहा है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने बंदे को। बुला रहा है तो अब्द कह रहा है, भेज रहा है तो नूर कह रहा है। बुला रहा है तो अब्द कह रहा है, भेज रहा है तो नूर कह रहा है। मैंने कहा ए मौला, अगर बुलाना था तो भेजा क्यों था? अगर बुलाना था तो भेजा क्यों था? जवाब आया, भेजा इसलिए था कि दुनिया हबीब का जलवा देखे। भेजा इसलिए था दुनिया हबीब का, अब्दुल्ला का बेटा बनाया दुनिया महबूब का जलवा देखा, हमना का जिगर गोशा बनाया दुनिया महबूब का जलवा देखा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनाया दुनिया महबूब का जलवा देखा, मक्के में पैदा किया ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखा, फारान की चोटी पर चढ़ाया ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखा, ताइफ के मैदान में रखा तू ताकि दुनिया हबीब का जलवा देखा, शाबे अबी तालिब में रखा ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखा, मक्के से मदीना की तरफ हिजरत करवाई ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे, सर में रखा ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे, हेरा में रखा ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे, हजरत खदीजा की तिजारत करवाई ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे, हलीमा की गोद में रखा ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे, हलीमा की बकरियां चरवाई ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे, मक्के से मदीना तक पहुंचाया ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे, मदीना से मक्का की तरफ आता की हैसियत से बुलाया ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे, हसनैन करीमैन की उंगली पकड़वाई ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे, सैयदा फातिमा की परवरिश कराई ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे, अली को भाई कहा ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे, मक्का और मदीना में जिंदगी गुजारी ताकि दुनिया हबीब का जलवा देखे। ए मुस्तफा, हमने तुमको दुनिया में इसलिए भेजा था कि सारी दुनिया तुम्हारा जलवा देखे, और मकान से लामकाम में इसलिए बुलाया कि सारी दुनिया तुम्हारा तलवा देखे। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। न तुम्हारे जलवे का कोई जवाब है, न तुम्हारे तलवे का कोई जवाब। क्या तेवर है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बेमिसाल तुम्हारा तलवा भी बेमिसाल, तलवा इतना बेमिसाल, इतना लाजवाब, इतना लाजवाब कि इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, मैंने सारे छान डाले, तेरे पाए का न तेरे पाए का न पाया, तेरे पाए का न पाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था, मांगने को तेरा आस्था बताया। जलवा भी बेमिसाल, जवाब नहीं है। अच्छा जलवे और तलवे की एक एक झलक देखो, एक एक झलक, एक ही झलक रश के मलक
एक ही झलक रस के मलक। सुभान अल्लाह। मुझे कहां तक ले जाना चाहते हैं सैयद साहब? अब तो मैं इधर से लेता जाऊंगा, आपको देता जाऊंगा, घर का माल घर ही में रहेगा। जलवा भी बेमिसाल समझना चाहता हूं, और जलवा भी अबे जलवा इतना बेमिसाल, इतना लाजवाब, इतना लाजवाब, जो देखे वो नबी का। जलवा इतना बेमिसाल, जो देखे वो नबी, जो ना देखे वो नबी, जो देखे वो नबी, जो देखे मुमताज भाई, और जो ना देखे वो नबी का। आप कहेंगे वो कैसे? सुनो, जो देखे वो नबी का। सिद्दीक़ अकबर दीवाने हुए देख करके, फारूक आज़म दीवाने हुए देख करके, उस्मान गनी दीवाने हुए देख करके, मौला अली दीवाने हुए देख करके, सादो सईद दीवाने हुए देख करके, तलहा जुबैर दीवाने हुए देख करके, अब्दुर्रहमान इब्न औफ दीवाने हुए देख करके, हजरत बिलाल दीवाने हुए देख करके, हजरत खुबैब दीवाने हुए देख करके, हजरत खब्बाब दीवाने हुए देख करके, सुहैब रूमी दीवाने हुए देख करके, सलमान फारसी दीवाने हुए देख करके, हजरत अम्मार दीवाने हुए देख करके, हजरत अबू हुरैरा दीवाने हुए देख करके, हजरत अमीर हमजा दीवाने हुए देख करके, हजरत अनस दीवाने हुए देख करके, हजरत मालिक इब्न सलाम दीवाने हुए देख करके, हजरत अबू हुरैरा दीवाने हुए देख करके, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ दीवाने हुए देख करके, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास दीवाने हुए देख करके, ये देख कर दीवाने बन रहे थे। मगर मुस्तफा के जमाल का कमाल देखो, तारीख में एक ऐसा भी दीवाना है जिसने बज़ाहिर नहीं देखा, मगर दीवानगी का ये आलम जब नबी के दंदान शहीद हो रहे हैं, दीवाना सब कुछ नबी के नाम पर निछावर किए जा रहा है। सब जिंदाबाद, नारे घूम के मैंने कर्म के दीवाने से पूछा, बगैर देखे ऐसी मोहब्बत, ऐसी वारफ्तगी, ऐसा इंटीग्रल रिलेशनशिप, ऐसा अटूट रिश्ता, ऐसी मोहब्बत, ऐसा ताल्लुक बगैर देखे। तो आशिक़े सादिक जवाब दे रहा है, ये सच है कि मैंने रसूल को नहीं देखा है, लेकिन ये भी सच है कि मैंने उस रसूल के उसूल को देखा है, रसूल के उसूल को देखा है। अरे जिसका उसूल इतना प्यारा हो, वो रसूल कितना प्यारा, कितना प्यारा, वो महबूब कितना प्यारा होगा। हमें जलवा इतना बेमिसाल, इतना जो देखे वो नबी का, जो ना देखे। अच्छा एक बात बताओ, देखने वाले कितने? तकरीबन 1.25 लाख सहाबा की जमात, इससे ज्यादा देखने वाले नहीं। बज़ाहिर सब सहाबा इकराम की मुकद्दस तरीन जमात देखने वाली। ये देख कर नबी के दीवाने बने। पूरी दुनिया में ना देखने वाले, ना देखने वाले 40 करोड़ तो यही हो। अरे वाह 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 वाह, 40 करोड़, वाह 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 वाह। अब according to Muslim population, the biggest country of the whole world is called Indonesia. मुस्लिम आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया। अब पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम मुल्क, 1.5-2 अरब मुस्लिम आबादी। अब तो जरा बताओ इन्हें कि देखो नबी के दीवानों की तादाद कितनी है, नबी के वफादारों की तादाद कितनी है, नबी के शहदाइयों की तादाद। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं, इन तमाम बातिल ताकतों से कहो, उम्मते हबीब को मिटाने की नापाक कोशिश बंद करें। इनकी कारपेट बम्बिंग, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, इनके जुल्मों बर्बरियत और इनके मसाइबो आलाम के जबले अजीम टूटते रहेंगे, मिटते रहेंगे। नबी की उम्मत मिट नहीं सकती है, इसलिए कि हम दुनिया में किसी मादी ताकत की बुनियाद पर नहीं बचे हैं, हम तो मुस्तफा की मोहब्बत की बुनियाद पर बचे हैं। अभी वाह वाह वाह, नारे तकबीर, जरा जोर से
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा, न मिटा है न मिटेगा अभी कभी चर्चा तेरा, जलवा भी बेमिसाल, जलवा इतना बेमिसाल, इतना बेमिसाल, इतना लाजवाब, जो देखे वो नबी का, जो न देखे वो नबी का। अब जब एक झलक जलवे की देख ली है तो एक झलक तलवे की देखो। तलवा इतना बेमिसाल है, इतना बेमिसाल है, इतना लाजवाब है, नबी की आंखें बंद है, पैगंबर की आंखें बंद है, बारगाहे हबीब में रूहुल अमीन पहुंचे, देखा नबी की आंख बंद, नबी की आंख बंद। अभी मैं सो रहा था तो मस्तान चले गए, ये अपने साथ 2-4 लोगों को लेकर गए थे, और जब लेकर गए तो पहुंचते ही मेरे उसी पैर पे हाथ रख दिया जिसमें ऑपरेशन हुआ, और ठीक घुटने पर रख दिया। तो जाहिर सी बात, अगर दुखती रख पर हाथ रखोगे चाहे जैसी नींद हो उड़ जाए, और जैसे ही रखा तो मैंने आंख खोल दी। मैंने कहा ऐसा ना हो कि आंख बंद होती और दाब दे। क्या मतलब, अगर कोई सो रहा हो तो जगाने का तरीका क्या है? आवाज दी जाए, ऐसे ना उठे तो थोड़ा मस किया जाए, टच किया जाए, और ऐसे भी ना उठे तो बगले में पानी की बोतल रखी थी, लेकिन उसकी नौबत नहीं आने वाली। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अवेयरनेस, बेदार करने के 3 ही तरीके हैं। क्या? आवाज दी जाए, हिलाया जाए, और ना ऐसे ना उठे तो पानी डाला जाए। लेकिन जरा देखो तो सही, रूहुल अमीन बारगाहे हबीब में आए, ना आवाज दे रहे हैं, न हिला रहे हैं, न कोई और तरीका इख्तियार कर रहे हैं, बस अपनी नूरानी काफूरी पेशानी को नबी के तलवे से मस करते जा रहे हैं, तलवे से टच करते जा रहे हैं, तलवे से मस करते जा रहे हैं। देखो तो सही तलवा कितना बेमिसाल, देखो तो सही तलवा कितना लाजवाब है। और जब जिब्राइल अमीन तलवे से पेशानी मस कर रहे थे, टच कर रहे थे, लगा रहे थे, रगड़ रहे थे, जैसे ही तलवे से पेशानी लगी नबी ने आंख खोल दी। जिब्राइल अमीन अर्ज़ करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। रब आपका मुश्ताक है, रब आपका मुश्ताक है। पैगाम सुना दिया, पैगाम सुना दिया, रब ने जो कहा वो बता दिया। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, जिब्राइल ने अपनी बता दी, मैं अपनी बताना चाहता। जिब्राइल ने अपनी बता दी, मैं अपनी बताना चाहता हूं। जब जिब्राइल ने पेशानी को तलवे से लगाया तो क्या सचमुच नबी सो रहे थे? बोलो, क्या हकीकत में नबी सो रहे थे? नहीं। और अपने इलाहाबाद की जबान में बोलूं तो कह सकता हूं, सो नहीं रहे थे, जिब्राइल का दिल टो रहे थे। सो नहीं रहे थे, जिब्राइल को टो रहे थे। और टोना, ये टोना पता नहीं आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जिब्राइल अमीन पेशानी लगा रहे हैं, नबी ने आंख खोली। मैंने कहा ये हाँ मिले वही इलाही से जरा के माकी, ये जगाने का कौन सा अंदाज है, उठाने का कौन सा अंदाज है, ये बेदार करने का कौन सा तरीका है। तो रूहुल अमीन की मासूमियत पुकार उठी, अरे नादान तू समझा नहीं, मैं नबी को नहीं जगा रहा हूँ, मैं तो अपना मुकद्दर जगा रहा हूँ। अपना नसीबा जगा रहा हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह नारे तकबीर, हाँ नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। जिब्राइल ने बता दिया, मैं नबी को नहीं जगा रहा हूँ, मैं तो अपना नसीबा जगा रहा हूँ, मैं तो अपना मुकद्दर जगा रहा हूँ, मैं तो अपनी किस्मत जगा। इसलिए कि जिब्राइल अमीन को मालूम था अभी यही कदम आगे बढ़ेंगे, यही कदम आगे
बढ़ेंगी, इतना बढ़ेंगी, सिदरा से भी आगे जाने वाले हैं ये कदम, मकान से ला मकाम में जाने वाले हैं ये कदम। मैं जब भी ठहरा सिदरा पर, सिदरा मेरे लिए सजदे राह है, सिदरा मेरे लिए सजदे राह है, ये कदम सिदरा के आगे जाने वाले हैं, मैं आगे तो ना जा सका, जो कदम जाने वाले हैं अपनी पेशानी को उन्हीं तलवे से लगा रहा हो, उन्हीं तलवे से लगा रहा हो। देख तलवा कितना तलवा कितना लाजवाब, अरे वाह, देख तलवा कितना बेमिसाल है। और जब चले और यहाँ पर तलवे की एक झलक और देखो, तलवे की एक झलक और देखो, जिब्राइल अमीन ने पेशानी लगाई, क्या लगाया और कहाँ लगाई, नबी के। तो एक बात बताओ, पेशानी इंसान के जिस्म का सबसे आला हिस्सा, पेशानी सबसे और तलवा सबसे अदना हिस्सा। दूसरे लफ्जों में यूं कहो, पेशानी इंतहा है और तलवा इब्तिदा है, पेशानी इंतहा है, तलवा इब्तिदा है। जिब्राइल अमीन ने अपनी इंतहा को नबी की इब्तिदा से लगा के बता दिया, ऐ दुनिया देख, जहां से मेरी इंतहा होती है वहां से मुस्तफा जाने रहमत की इब्तिदा होती है, वहां से होती है। देख तलवा कितना बेमिसाल है, देख तलवा कितना लाजवाब है। नबी वहां से आगे बढ़े हैं, वहां से आगे बढ़े, मस्जिद हराम तक पहुंचे, मस्जिद हराम से आगे बढ़े, मस्जिद अक्सा में पहुंचे। अभी मस्जिद अक्सा में पहुंचे नहीं कि सारे अंबिया पहले पहुंच गए, सारे अंबिया पहले पहुंच गए, सारे अंबिया पहले पहुंच गए। और एक पते की बात मैं आपको बता दूं, पता नहीं कि इल्म में है कि नहीं है तो मालूमात में इजाफा कर ले, है तो दूसरों तक पहुंचा दे। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की दूरी तकरीबन 3,500 किलोमीटर, 3,500 किलोमीटर, 3400 कुछ किलोमीटर है मस्जिद हराम, यानी काबा शरीफ से बैतुल मक़दिस क़िबला अव्वल की दूरी तकरीबन 3,500 किलोमीटर। और एक पल में बगैर पुल के, एक पल में बगैर पुल के नबी यहाँ से वहां पहुंच गए। और वहां पहुंचे तो देखा हर नबी मौजूद, हर नबी मौजूद, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी मौजूद, सारे नबी मौजूद। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, जो लोग कहते हैं माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, नबी मर के मिट्टी में मिल गए, नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, उनसे पूछो कि अगर मिट्टी में मिल गए तो शबे मेराज बैतुल मुक़द्दस में कैसे, बैतुल मुक़द्दस में कैसे? हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर नबी मौजूद, थे कहाँ? अपनी अपनी कब्रों में थे, कहाँ? अपनी और कब्रें कहाँ थी? एक जगह, अलग अलग मुल्कों के अलग अलग शहरों में। कोई पैगंबर फलस्तीन में, कोई शाम में, कोई इराक में, कोई ईरान में, कोई यमन में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुल्कों के अलग अलग शहरों में नबी की कब्रें मौजूद। हर नबी अपनी अपनी कब्र में, सब कब्र में थे, लेकिन शबे मेराज सब बैतुल मुक़द्दस में हाजिर है। सबकी हाजिरी बता रही है, कोई नबी मिटता नहीं, मरता नहीं, सब अपनी कब्र में आराम फरमा रहे हैं, सब अपनी कब्र में आराम। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया व नबीउल्लाह हय्युन व युरज़क। अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। व नबीउल्लाह हय्युन, तो अल्लाह का नबी जिंदा है, व युरज़क, और रिज़्क दिया जाता है। नारे तकबीर। और जरा आपने अगर बेदार है तो हाथों को बिल्कुल तैयार करके उठाइए, नारे तकबीर। और ऐसा से बोले नारे तकबीर, और जोर से नारे तकबीर। अच्छा, एक बात, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई, एक बात तो क्लियर हो गई, हर नबी जिंदा, हर नबी। लेकिन सबको पता कैसे चला
किसने व्हाट्सएप किया था? अरे क्या कह रहे भाई, ये बाबा नया ट्वीट किसने किया? ट्विटर था नहीं, व्हाट्सएप था नहीं। अरे इतने लोग आए हो, गांव ही के लोग हो गए, कुछ हो सकता है तराफ से हो, लेकिन सैयद साहब तो मौलवी मोहल्ला से आए हैं जी। कितना दूर है? 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर। कैसे आए हजरत? किसी ने बताया होगा, किसी ने बताया होगा, ऐलान कराया होगा, जवाब नहीं है, तभी तो पता चला होगा। जी। और जब पता चला होगा तो आ गए, हाँ आ गए। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है, ट्विटर भी है, व्हाट्सएप भी है। लेकिन वो जमाना जब न व्हाट्सएप था, न ट्विटर था, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न प्रिंट मीडिया, न सोशल साइट, कोई अखबार नहीं, कोई जराए बलाग नहीं, कोई सोर्स, कोई माध्यम, कोई जरिया नहीं। उस वक्त हर नबी अपनी अपनी कब्र में उठ करके कब्र से बैतुल मुकद्दस आ गए। इसका मतलब हर नबी कब्र में जिंदा भी है और गैब की खबर रखने वाले हैं। गैब की खबर रखने वाले हैं। हमें जब हर नबी की शान ऐसी है तो जो नबी नबियों का नबी हो उसके गैब का आलम, उसके इल्म का आलम क्या होगा। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या अच्छा था, जिंदाबाद, वाह माशाल्लाह। जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। हर नबी जिंदा भी है और गैब दा भी है, जिंदा भी है और गैब दा भी है माशाल्लाह। इसलिए हमारा ये अकीदा है सुन्नत वल जमात। अरे ये तो नबी के बारे में, नबी जिंदा, नबी जिंदा, नबी। हम सुन्नियों का तो कहना ये है वली जिंदा, हर वली जिंदा, हर वली जिंदा। सैयदुल ताइफा जुनैद बगदादी, हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी जिंदा, गौसुल अगवास कुतुबुल अक़ताब शहबाज लामकानी, सैयदना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी जिंदा, सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा खान मालिक हिंदुस्तान शहंशाह हिंदुस्तान मुस्तफा की पहचान अताए रसूल दुआए रसूल बताए रसूल हजरत ख्वाजा हसन मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी जिंदा, बेशक, आशिक़े सादिक रईसे आज़म उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत। हर नबी जिंदा, अरे क्या अच्छा भाई, हर वली जिंदा। क्या तेवर है भाई आज, वाह वाह वाह, हाँ माशाल्लाह, हाय 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 हाय, जिंदाबाद, वाह। वली कब्रों में जिंदा, आस्थानों में जिंदा। और ये बात शोएब जोश में कह के नहीं जा रहा है, याद करो मखदूमुल मुल्क हजरत शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी, मनेर शरीफ बिहार में आरा डिस्ट्रिक्ट में जिनका आस्थाना है, जिनका आस्थाना है, सुन्नियों का ठिकाना है। बहुत बार हमारा आना जाना है, इसलिए अल्लाह वाले का घराना है। हजरत मखदूमुल मुल्क का आस्थाना है। कि विसाल का वक्त करीब है, देख लीजिए वली कैसे जिंदा। विसाल का वक्त करीब हुआ तो अपने मुरीदों को करीब बुलाएगा, सुनो जब मेरी रूह का फसे उनसरी से परवास कर जाए तो मुझे नहलाना कफनाना, लेकिन दफनाना नहीं। क्या कह रहे, जिंदाबाद, नहलाना मगर दफनाना नहीं। किताब है मकतूबात सदी, दिल से पढ़ लो तो सूफी हो जाओ, दिल से पढ़ लो मकतूबात सदी। अपने मुरीदों को वसीयत कर रहे हैं तो तमाम मुरीदों ने अर्ज किया हुजूर फिर का नहलाना कफनाना, अब इंतजार करना, एक आने वाला आएगा, एक आने वाला आएगा।
जिसकी कदो कामत ऐसी होगी, जिसकी सूरत ऐसी होगी, जिसकी पेशानी ऐसी होगी, जिसका रंगो निखार ऐसा होगा, जिसका जुबन ऐसा होगा, जिसका जमाल ऐसा होगा, जिसका कमाल ऐसा होगा, जिसका हुस्न ऐसा होगा, वो आएंगे नमाजे जनाजा पढ़ाएंगे। वो आएंगे नमाजे जनाजा पढ़ाएंगे। मुरीदों ने कहा ठीक। चंद दिन के बाद हजरत पर्दा फरमा गए। अब हजरत के वसीयत के मुताबिक गुस्ल दिया गया, तकफीन की गई, तदफीन नहीं की गई। इंतजार किया जा रहा है वो कब आएंगे, इनके बारे में हजरत ने फरमाया है, देखते क्या है, कोई आ रहा है, घोड़े पर सवार है, चेहरे पर नकाब है। घोड़े पर सवार है, चेहरे पर नकाब है। और जैसे जैसे करीब आए और करीब आने के बाद चेहरे से नकाब हटाया, हर देखने वाले ने पहचान लिया, ये तो वही है जिनके बारे में हजरत ने बताया, ये तो वही हैं जिनके बारे में हजरत ने। मालूम है कौन आए थे? महबूब यज़दानी, तारिकुस सल्तनत, हजरत सैयदना शेख अशरफ जहांगीर समनानी, मखदूम अशरफ समनानी, महबूब यज़दानी तशरीफ लाए। लोगों ने चेहरा देखा, पहचान लिया, ये तो वही चेहरा है, ये तो वही पेशानी है, ये तो वही जमाल है, ये तो वही रंग है, ये तो वही नस्ल है, ये तो वही निखार है, ये तो वही हुस्न है। और जब सबने देखा तो अर्ज किया, हुजूर आप ही का इंतजार था, नमाज़े जनाजा पढ़ाएं। हजरत ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई। नमाज़े जनाजा पढ़ाने के बाद तदफीन हो गई। जब तदफीन हो गई तो हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ से आगे बढ़े अपने पीरो मुर्शिद हजरत शेख अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मालदा शरीफ में जिनका आस्ताना है, उधर के लिए आपने कूच किया था कि इधर मखदूमुल मुल्क का दायां हाथ कब्र से बाहर आ गया। दायां हाथ अल्लाह कब्र से बाहर आ गया। लोग हैरत में थे। अब भी पूछते हो कैसे जिंदा है? अब भी पूछते हो? अब हैरत में थे। हाथ निकला है, जिस तवज्जो चाहता हूं, अगर ज़हनो दिमाग में और दिल में ईमानी रमक में चमक पैदा हो जाए तो बस इस चमक को लेकर जाइएगा। इंशाअल्लाह जिंदगी भर ये आपकी रहनुमाई करती रहेगी। हाथ निकला, हर कोई परेशान था, हाथ क्यों बाहर आ गया? किसी के कुछ समझ में ना आया। अभी मखदूम अशरफ समनानी चंद मील पर ही पहुंचे थे, खबर पहुंची, पलट कर आए, कब्र अनवर पर मुराकबा किया और मुराकबा करने के बाद फरमाते हैं, हजरत ने कोई कुलाह रखी थी क्या जिसके बारे में फरमाया था इसे कब्र में रख देना? वैसे ही एक मुरीद ने कहा, हुजूर हाँ हजरत ने वसीयत की थी, मैं भूल गया। मखदूम अशरफ समनानी फरमाते हैं, हजरत वही टोपी मांग रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। और जैसे ही मखदूम अशरफ समनानी ने उस कुलाह मुबारक को अपने हाथों में लिया और लेने के बाद मखदूमुल मुल्क के दस्ते अक़दस में रखा, टोपी पाते ही हाथ कब्र अनवर के अंदर चला गया है। हाथ कब्र अनवर के अंदर चला गया। हम समझ गए, अरे जब नबी के गुलामों की शान ये है कि अपनी अपनी कब्र में जिंदा है, तो जो नबी नबियों का नबी हो उसकी जिंदगी का आलम क्या होगा? उसकी जिंदाबाद जिंदाबाद। सर जमीले काजी पटना, खतीब हिंदुस्तान सैयद शुएब रजा साहब किबला। हाय 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 हाय। मस्तान है जी, मस्तान है, अल्लाह मेहरबान है, जिसे चाहे जो कह दे। लेकिन मैं बता दूं, मैं सैयदों का गुलाम हूं, इसलिए कि वो आले रसूल, जन्नत के फूल, जिनकी कदमों की हम है धूल, ये आले रसूल। अब एक जुमला
जिंदगी पर। और इस ईमान अफरोज जुमले को महफूज कर लीजिए, ये जुमला मुतरज़ा के तौर पर आ गया है। शायद ये आपकी अच्छी समात का नतीजा है। जिंदा है हर नबी, जिंदा हर वली, जिंदा हर कुतुब, जिंदा हर गौस, जिंदा हर सूफी, जिंदा हर पीर सुन्नी सही अकीदा, जिंदा। क्यों? इसलिए कि जिंदगी का मालिक अल्लाह है। देखता हूं कितना लोग समझ, जिंदगी का मालिक अल्लाह है, और जब वही जिंदगी का मालिक है तो जिसको चाहे जमीन के ऊपर जिंदा रखे और जिसको चाहे जमीन के नीचे जिंदा। हाय हाय हाय, क्या अच्छा भाई, आज सब जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे मोहब्बतों के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, और जोर से जिंदाबाद। मुख्तारे कायनात हैं, जो चाहे मांग लो, मेरे नबी हयात हैं, जो चाहे। बेशक मेरे नबी हयात, जो चाहे मांग लो, हयात है। वाह 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 वाह, मेरे नबी हयात है, जो चाहे। हाय हाय हाय, क्या अच्छा, जिंदाबाद। नबी का जलवा भी तलवा भी बेमिसाल, जलवा भी लाजवाब, तलवा भी लाजवाब। अब इसको एक जुमले में और समझो, जलवा भी बेमिसाल, तलवा भी बेमिसाल, जलवा भी बेमिसाल, तलवा। जो देखे वो नबी का, जो देखे वो नबी का, जो देखे वो नबी का। वो नबी का। एक बार हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, जो मुझे देख ले जन्नती, जो मुझे देख ले जन्नती, जन्नती, जो मुझे देख ले वो जन्नती। जन्नती। तो महमूद गजनवी ने अपने पीरो मुर्शिद हजरत अबुल हसन शारानी, अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह, हुजूर हजरत बायजीद बुस्तामी तो वली है ना, वली कहा का? वो कहते हैं जो मुझे देख जन्नती, जबकि नबी ने नहीं कहा जो मुझे देख, नबी ने नहीं कहा मुझे देख ले तो जन्नती, और ये वली होके कहते मुझे देख ले जन्नती। अगर ऐसा होता तो नबी को जिन जिन लोगों ने देखा, अबू जहल ने देखा, अबू लहब ने देखा, अतबा शैबा ने देखा, कुफारे मक्का ने देखा, मुशरिकीन मक्का ने देखा, न मानने वालों ने देखा, तो ये सब भी महमूद गजनवी ने इतना पूछा था अपने पीरो मुर्शिद हजरत अबुल हसन खरकानी से, तो फरमाते सुन, नबी ने कहा या ना कहा लेकिन सच है, जो देख ले वो जन्नती। तो कहा फिर अबू जहल के बारे में क्या ख्याल है? महमूद गजनवी ने कहा अबू जहल अबू लहब के बारे में क्या ख्याल? तो हजरत अबुल हसन खरकानी ने फरमाया, तुम ये समझते हो कि अबू जहल ने हुजूर को देखा था? अबू लहब ने हुजूर को देखा नहीं, उसने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को देखा था, उसने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को देखा था। जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को देख रहे थे वो अबू जहल, अबू लहब, अतबा, शैबा एंड कंपनी में चले गए, और जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देख रहे थे वो सबके सब जन्नती हो गए हैं, वो सबके सब जन्नती। जिंदाबाद। हाँ, अल्लाह के रसूल को देखे तो साबी हो गए, अरे काला कौवा खाने वाले वहां भी हो गए। हर नबी जिंदा था बच्चे, हर वली जिंदा। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी जहन में नई नई बातें आती, बस आपकी समात के सदके, आपकी समातों के हवाले ये जुमले, हर नबी जिंदा, हर वली जिंदा, हर वली जिंदा, हर सुन्नी सही अकीदा पीर जिंदा, पीराने पीर जिंदा, हाय 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 हाय, दस्तगीर जिंदा, रोशन जमीर जिंदा। हमें ऐसा जिंदा कि अगर मुर्दे को ठोकर मार दे तो मुर्दा भी जिंदा। अरे ठोकर मार दे, जवाब नहीं, माशाअल्लाह। जिंदा जलवा भी बेमिसाल, तलवा भी बेमिसाल, तलवा भी बेमिसाल। सुभान अल्लाह, तलवा, हाय 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 हाय, क्या अच्छा है हजरत, अच्छा है, सुभान अल्लाह। अस्तगफुरुल्लाह। ये तो कई जगह हुआ है। अल्लाह इन शरपसंदों को इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाए।
जलवा भी बेमिसाल। सुनोगे ना भाई, ये सुनोगे ना, मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत मिलके बोलो। जलवा भी बेमिसाल, तलवा भी बेमिसाल, और तलवा इतना बेमिसाल, इतना लाजवाब, इतना लाजवाब, जब तमाम अंबिया और मुरसलीन सब बसफ हैं, सब बसफ हैं, सब बसफ हैं। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत पहुँचे और जब नबी मुसल्लाए इमामत पर हैं, तवज्जो चाहो तो, जब नबी मुसल्लाए इमामत पर हैं और जब नबी क़याम के बाद, रुकू के बाद सजदे में गए होंगे, सजदे में गए होंगे, तो जहाँ नबी का तलवा है वहीं दूसरे पैगंबरों का सर है। हमें इमाम का पैर जहां होता है वहीं तो मुक्तदी का सर होता है। जब नबी सजदे में है, जहां पैर है, तलवा है, पंजा है, वहीं पर नबियों का सर नजर आ रहा है। अब तो कहो सही कि नबी का तलवा कितना बेमिसाल है, नबी का तलवा कितना बेमिसाल, इतना बेमिसाल है, इतना बेमिसाल है। नबी मकान से अल्लाह मकान की तरफ बढ़े और उससे आगे बढ़े और पहले आसमान पर पहुंचे। पहला आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। दूसरा आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। तीसरा आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। चौथा आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। पांचवा आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। छठा आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। सातवां आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। सितारा नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। अर्श नीचे है, नबी का तलवा नीचे ऊपर है। सब नीचे है, नबी का तलवा ऊपर। हाय 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 हाय, सब नीचे, नबी का तलवा ऊपर। अब यहाँ उलमा से पूछो, उलमा आपको बताएंगे कि अर्श मकान की आखिरी हद का नाम है। अर्श मकान की आखिरी हद का नाम है। अर्श के बाद कोई मकान नहीं, अर्श के बाद जो है उसे लामका कहते हैं। क्या कहते हैं? अब अर्श से पहले जितना है उसे मकान। ये सब मकान, जमीन से आसमान तक की दूरी मकान, पहले आसमान से दूसरे आसमान की दूरी मकान, दूसरे से तीसरे की दूरी मकान, तीसरे से चौथे की दूरी मकान, चौथे से पांचवें की दूरी मकान, पांचवें से छठे की दूरी मकान, छठे से सातवें की दूरी मकान, सातवें से सिदरा की दूरी मकान, सिदरा से अर्श की दूरी मकान। सब मकान है, सब मकान है। और जब नबी अर्श पे पहुंच गए, तलवा अर्श पर, तलवा अर्श पर, ये अर्श है, सपोज ये अर्श है, नबी का तलवा इस पे, सारे मकान अर्श के नीचे, तलवा ऊपर, अर्श के नीचे, सारे मकान और तलवा ऊपर। अब तो समझ लो सारी कायनात नबी के तलवे के नीचे नजर आ रही है, सारी कायनात हबीब के तलवे के नीचे नजर आ रही है। ये तलवा कितना लाजवाब है, ये तलवा कितना बेमिसाल है। अरे इस कदर कुर्ब में पहुंचे, तना फतकल्ला फकान काब कौसैन औ अदना, इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए। ये महबूब और कुर्ब में आओ, ये हबीब और कुर्ब में आओ, ये महबूब और कुर्ब में आओ। इतने कुर्ब में पहुंचे, फकान काब कौसैन औ अदना, कि तीर कमान का फासला औ अदना, या उससे भी कम, या उससे भी कम, तीर कमान का फासला या उससे भी कम। इतना कुर्ब में पहुंचे, इतना कुर्ब में पहुंचे। अब मुझे कहने की इजाजत दी जाए, जो लोग नबी का मकाम नाप रहे हैं उन बदबख्तों से कहो, हमें जब एक काफिर कलमा पढ़ता है तो मुसलमान होता है, और जब मुसलमान कलमा पढ़ता है तो मोमिन होता है। जहां से मुसलमान की इंतहा होती है वहां से मोमिन की इब्तदा होती है, जहां से मोमिन की इंतहा होती है वहां से आरिफ की इब्तदा होती है, जहां से आरिफ की इंतहा होती है वहां से वली की इब्तदा होती है, और जहां पर वली की इंतहा होती है वहां से ताबई की इब्तदा होती है, और जहां पर ताबई की इंतहा होती है वहां से सहाबी की इब्तदा होती है, और जहां पर सहाबी की इंतहा होती है वहां से चारियार की इब्तदा होती है, और जहां से तमाम साहबियों की इंतहा होती है वहां से सिद्दीक की इब्तदा होती है, और जहां पर सिद्दीक की इंतहा होती है वहां से नबी की इब्तदा होती है, और जहां पर नबी की इंतहा होती है वहां पर रसूल की इब्तदा होती है, और जहां पर रसूलों की इंतहा होती है वहां पर उलुल अज़्म रसूलों की इब्तदा होती है, और जहां पर उलुल अज़्म रसूलों की इंतहा होती है वहां से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इब्तिदा होती है। नारे तकबीर, नारे जिंदाबाद। हाँ, फैला हुआ है नूर का
जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाले गुम्बदे खजरा कहाँ कहाँ। सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे रसूल का तलवा कहाँ कहाँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलवा भी बेमिसाल, तलवा भी बेमिसाल। जब ये बेमिसाल है लाजवाब। अच्छा चमन देखो, नबी गए मकान से ला मकान, और जब लौटे कुंडी भी हिल रही है, बिस्तर भी गरम है, माहौल भी नरम है। बिस्तर गरम है, जंजीर हिल रही है। और जब मेरे नबी आए और बताया कि मैंने मकान से ला मकान, लम्हों में मेरे रब ने मुझे दिखाया, तो कुछ लोग इनकार कर गए, और जैसे ही ये खबर सिद्दीक़ अकबर को मिली, कहा मेरे महबूब कह रहे हैं तो यही सच है, मेरे हबीब कह रहे हैं तो यही सच है। हम समझ गए मेराज का मोजज़ा कुफ्र को समझ में नहीं आता। जहां कुफ्र होगा वहां मेराज समझ में नहीं आती, और जहां ईमान होता है वही मेराज जिंदाबाद। अब अगर आज के जमाने में कोई कहे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, समझ लेना उसी ग्रुप से है, समझ लेना उसी ग्रुप से है। और जो कहनी हो गया है, हो गया है, हो गया है, मान लिया है, मान लिया है, जान लिया है, जान लिया है, पहचान लिया है, पहचान लिया, समझ लो सिद्दीक़ अकबर की जमात से है, सहाबा की जमात से है। इसलिए सहाबा ने इनकार नहीं बल्कि इकरार किया। वाह माशाल्लाह, इनकार नहीं बल्कि इकरार किया। अच्छा एक बात और है, ये जो मैं इस पर गौर कर रहा था, मौलाना आलमगीर साहब, मैं इस पर गौर कर रहा था कि कैसे हो सकता इत्मीनान क़ल्ब के लिए कि जंजीर भी हिल रही हो, बिस्तर भी गर्म हो, ये हो सकता है। तो अभी मुमताज भाई तो गालिबन आप पुराने हमारे घर गए, अभी एक नई कुटिया अल्लाह ने तौफीक दी, उसके करम से, उसके महबूब के करम से बन गई। तो वहाँ ये हुआ कि घड़ी, कई घड़ी की जरूरत है, तो एक बहुत पुरानी हमारी जहेज की थी। अच्छा, अब वो टिक टिक वाली, ये किधर घूमे एक जगह नहीं ठहरती, हाँ टिक टिक वाली। लेकिन अब 12-13 साल शादी को हो गए, तो अब उसका सेलो भी वो हो गया था। तो ये हुआ कि इसमें सेल लगाओ, इसमें बैटरी लगाओ, और इसी को कमरे में लगाओ। तो जब उसे निकाला तो बड़ी वाली जहां ठहरी वहीं ठहरी, छोटी वाली जहां ठहरी वहीं ठहरी, पतली वाली जहां ठहरी वही ठहरी, सेकंड वाली भी अपनी जगह रुकी, घंटे वाली भी अपनी जगह रुकी, मिनट वाली भी अपनी जगह रुकी। और जैसे ही बैटरी लगाया सब चलने लगी, घूमने लगी, यूं 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 यूं, सब अपने काम में लग गई, सब एक्टिव हो गई। हमने का क्या मतलब, हमें जाने कायनात है मुस्तफा, जाने कायनात है मुस्तफा। जब तक नबी मकान में थे निजामे आलम चल रहा था, और जैसे ही कायनात की जान मकान से ला मकान गई, घड़ी की सुई की तरह सब कुछ ठहर गया। और जब नबी पलटे तो सब हरकत में आ गई है, सब हरकत में आ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठ जा, बैठ जा। घड़ी की सुई की तरह सब हरकत में आ गए। नबी आ रहे हैं, मलाइका भी हरकत में आ गए, सिदरा के मकी भी हरकत में आ गए, अर्श वाले भी हरकत में आ गए, फर्श वाले भी हरकत में आए। और जब नबी आए तो जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म नजर आया। एक ही मुस्तफा मुख्तारे कायनात है, जो चाहे मांग लो, मेरे नबी हयात है, जो चाहे मांग लो। नबी का जलवा भी तलवा भी कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास क्या आया, नूर आ गया। क्या आ गया, नूर आ गया। जब नबी नूर हैं,
सुनो, जब नबी नूर हैं तब कहाँ वो दूर है। जब नबी नूर है तब कहाँ वो दूर है, इसीलिए तो हुजूर है। इसीलिए तो हुजूर हैं हमारे आका, नूर हैं, नूर है। जब अहले सुन्नत वल जमात उनकी महफिल सजाते हैं तो आका तशरीफ लाते हैं। आका तशरीफ लाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम नहीं मानते हैं, उनसे कहो हम तुमको नहीं मानते हैं, इसलिए कि आका आते हैं। अगर आते न होते तो गौसे आजम, पीरों के पीर, रोशन ज़मीं, शहंशाह बगदाद, महबूब ज़ुबानी, कुतुब रब्बानी, शाहबाज मकानी, सैयदना शेख अबू मोहम्मद जिलानी वाज फरमा रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। अब तकरीर करते करते अचानक खड़े हो गए, और जब गौसे आजम खड़े हुए तो पूरा मजमा खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद फिर तशरीफ रखते हैं, फिर वाज शुरू होता है, फिर महफिल का इख्तिताम होता है। पूछने वाले ने पूछ लिया, हुजूर मामला क्या था कि आप वाज फरमाते फरमाते अचानक खामोश में खड़े हो गए? तो पीरों के पीर रोशन ज़मीर फरमाते हैं कि सुनो, जब मैं तकरीर कर रहा था तो मेरे महबूब तरीन शेख अली को नींद आ गई। ये मेरे कुर्ब में बैठे थे, इनको नींद आ गई, गुनूदगी तारी हुई, आंख बंद हुई। जैसे ही इनकी आंख बंद हुई, इनके ख्वाब में हुजूर आ गए। आंख बंद हुई, ख्वाब में हुजूर आ गए। ये हुजूर को बंद आंखों से देख रहे थे, मैं खुली हुई आंखों से नजारा कर रहा था। तेरे जलवों में नहाई आंख मेरी मुद्दतों, अब कोई जचता नहीं मेरी नजर के सामने, जचता नहीं मेरी नजर के सामने। पता चला जब महफिल होती है तो आका तशरीफ लाते हैं। और गौसे आजम ने बता भी दी, इस एहतरामन खड़े हो जाओ, एहतरामन खड़े। इसीलिए हम लोग महफिल के आखिर में क्या करते हैं, क्यों पढ़ते हैं? ये हिकमत भी, फलसफा भी समझ लो, इसीलिए पढ़ते हैं कि ये अकीदा है कि आका तशरीफ लाते हैं। तो अब गुलामों की गुलामी का फरीजा ये है कि जब आका आ ही गए हैं तो खड़े खड़े दुरूदो सलाम पेश करेंगे, खड़े खड़े हुजूर की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे। इसलिए कि हमारे यहाँ नबी आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वली आते हैं, और वली आते हैं तो नबी भी आते हैं। और उनके यहाँ नहीं आते हैं क्योंकि वली होते नहीं, जब वली होते नहीं तो नबी आते नहीं, जब नबी आते नहीं तो खड़े। ये अपना अपना नसीबा है, अपना मुकद्दर है। सुन्नियों के यहाँ वली भी होते हैं, नबी भी आते हैं, इसलिए हम खड़े भी होते हैं, इसलिए हम खड़े भी होते हैं। क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आया। अब आखिरी बात सुन लीजिए, बातें बहुत सी हैं और मुमताज भाई को भी इंशाअल्लाह आपको सुनना है, सैयद साहब भी आएंगे, उनको भी आपको सुनना है। अपनी बात कह, आखिरी बात कह, गुफ्तगू तो तशना होगी ये, इसलिए कि आयत के 2 जुज़ हैं, किताबुम मुबीन भी है जिसका मतलब ही कुरान है। अभी उस जुज़ पर को मैंने टच भी नहीं किया है, इंशाअल्लाह किसी और मौके पर टच करूंगा। बस नूर के हवाले से एक बात सुन ले, नूर आ गया है। क्या आ गया है? नूर आ गया है। तो एक बात बताओ, जहां नूर हो वहां अंधेरा होगा? बोलो, जहां नूर हो वहां अंधेरा नहीं। जहां नूर आ जाए तारीकी छट जाए, तारीकी छट जाए, डार्कनेस कट जाए, अंधेरा हट जाए, तारीकी के बादल फट जाए। जहां नूर हो हट जाए, कट जाए, फट जाए। जहां नूर हो अंधेरा हट जाए, कट जाए, फट जाए। तो मेरे दोस्तों, जिस दिल में अंधेरा हो, अदावत का, नफरत का, बुग़्ज़ का, इनाद का, खराफात का, बदअमली का, बदकारी का, बदनिगाही का, बदकिरदारी का, जब इतने अंधेरे दिल में जमा हो गए हैं तो किसी और को दिल में बसाने की जरूरत नहीं है। बस मुस्तफा की मोहब्बत बसाओ, वही नूर आएगा, दिल का अंधेरा छट जाएगा, दिल का अंधेरा फट जाएगा, दिल का अंधेरा कट जाएगा। अरे वाह, क्या कहने हैं। सरकार आला हज़रत साहिब साहब, किताबा वो अंधेरा छुपाने वाले हैं।
वो अंधेरा छुपाने वाले हैं, मुस्तफा मुस्कुराने वाले हैं। हम सुन्नियों का यही अकीदा है। आज मेरे आका काजी पटना तशरीफ लाने वाले हैं। सुभान सुभान। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मोहब्बत गैर की मुझसे छुड़ा दो या रसूल अल्लाह। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर आकाए नेमत सैयदी मुर्शिदी फजलुर रसूल ख्वाजा गुलाम आसिफ अलैहि रहमत व रिजवान दिल्ली में हॉस्पिटल में जिस वक्त एडमिट थे, तो जो मिलने जाता था तो हजरत कहते यही पढ़ो, बुलंद आवाज से पढ़ो, छुड़ा दो गैर की, छुड़ा दो मोहब्बत गैर की मुझसे छुड़ा दो या रसूल अल्लाह। मुझे तुम अपना दीवाना बना लो या रसूल अल्लाह, मुझे तुम अपना दीवाना बना लो या रसूल अल्लाह। हमें दिल को सजाओ इश्क़ मुस्तफ़ा से, दिल को सजाओ मोहब्बत मुस्तफ़ा से। और इस दिल में अगर नबी को लाना है, दिल में नबी को लाना है तो एक तरीका बताए दे रहा हूँ। दिल में नबी को लाना है तो नबी के यार को लाओ, यारे गार को लाओ, सरापा प्यार को लाओ, यारे गार को लाओ, सरापा प्यार को लाओ, यारे मज़ार को लाओ। इसलिए कि जब वो पहले आ जाएंगे तो जितनी गंदगी ये छांट देंगे। याद नहीं गारे सौर में जब नबी को लेके पहुंचे थे, कहा हुजूर आप रुकिए मैं अंदर जाता हूँ। जितना था सब हटाया, साफ किया, और जितने सुराख थे बंद किया, और जब सब बंद हो गए तब कहा हुजूर तशरीफ ले आइए, आका तशरीफ ले आइए। क्या मतलब, अगर अपने दिल में नबी को लाना चाहते हो तो पहले यारे गार को लाओ, यारे मज़ार को लाओ। जब सिद्दीक़ अकबर आ जाएंगे तो सुथरा करके अर्ज करेंगे हुजूर दिल पाक हो गया है आप तशरीफ ले आइए, आका दिल सुथरा हो गया है आप तशरीफ ले आइए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मोहब्बत गैर की मुझसे छुड़ा दो या रसूल अल्लाह, मुझे तुम अपना दीवाना बना लो या रसूल अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत पुकार थे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्म आलम से छुप जाने वाले। हाँ हाँ, इमाम अहले सुन्नत की शायद यही बोली सुन करके डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैहि इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।